उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने तय समय पर करवाने की घोषणा हो गई है, जो कि इसकी नवंबर और दिसंबर 2025 में तिथि अपडेट कर दी गई है, जो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना था उत्तर प्रदेश में। क्योंकि पिछली बार कुछ 6 महीने लेट हुए थे, वो कोरोना का दौर था, इस वजह से कुछ लेट हो गए थे, लेकिन चुनाव अपने टाइम पर कराए जाएंगे। सबसे पहले वो लोग ध्यान दें जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं अपने गांव में या अपने पंचायत का जो इलेक्शन है उसमें अपने अपने जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपना वोटर लिस्ट में अपना वोट चेक करवाएं। अगर उनका वोट नहीं है तो अभी से प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जो कि वोट बनवाने की। तो सबसे पहले अपना वोट उसमें बनवाना होगा और वो भारत का निवासी होगा, क्योंकि ये उसमें सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी सूचना है। अगर उसका वोट नहीं है उस गांव की सूची में तो वो प्रत्याशी वोट नहीं डाल पाएगा और ना ही इलेक्शन लड़ पाएगा। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना उस प्रत्याशी के लिए है। अब आ जाओ सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर क्या है कि जैसे जो आपका प्रत्याशी जो बन रहा है, जैसे है मान के चलो कोई प्रत्याशी बन रहा है, अब उसके वोटर में उसको नज़र पड़ रही है कि वो हमको व्यक्ति वोट दे सकता है, वो व्यक्ति वोट दे सकता है। अब उन सभी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर उनका वोट नहीं है तो अभी से आप उन लोगों के वोट बनवा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी सूचना है, क्योंकि अगर आपके जो वोट देने वाले लोग हैं, आपको वोट देने वाले लोग हैं, अगर उन लोगों के 30 वोट भी कम हो गए, 30-40 वोट नहीं हैं, 30 वोट भी नहीं है, जैसे आपने अनुमान लगा लिया कि फलाने व्यक्ति हमको वोट देंगे, उधर वाले भी हमको वोट दे सकते हैं। अब वो वोट तो आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ज़रूर उनका वोट बनवा लें, क्योंकि अगर नहीं करा रहे हैं तो इस प्रकार से 30 वोट मायने रखते हैं चुनाव हराने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी अहम बात ये आपके लिए होगी। नंबर थर्ड बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी से आप प्रत्याशी के तौर पर अपने सभी डॉक्यूमेंट बनवाना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। और आपको जो नोटूज वगैरह लेने होते हैं, जैसे आपने किसी बैंक से या क्रय विक्रय से आपने खाद खरीदी है या और वहाँ पर आप कर्जदार हैं, तो आपको नोटूज नहीं मिलेगा। आपकी जो बैंक लगती है वहाँ से आपको नोटूज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये करिएगा कि वहाँ के भुगतान करिएगा और अपना वहाँ से नोटूज बनवाएं, फिर मूल निवास बनवाएं, फिर उसके बाद आपको जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जो अन्य कागज़ हैं वो सभी तैयार करवाने होंगे। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी सूचना है। ये बहुत बड़ी सूचना है। नंबर 4 नंबर पर आपके लिए आती है कि जैसे आप जहाँ रह रहे हैं, आप अगर वहाँ रह रहे हैं और आपके लोग विरोध में हैं, आपका पहले से उन्होंने वोट कटवा दिया था पिछले वाले इलेक्शन में और इस बार आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और वहाँ सोच रहे हैं कि हमारा दिल्ली में वोट बना है तो यहाँ हमारा वोट बन जाए, लेकिन गांव वाले लोग नहीं चाह रहे कि ये व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ सकें, तो आपका वोट यहाँ पे कटवाने की पूरी विरोधाभास करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। अपना वहाँ वोट कटवाइएगा और यहाँ परमानेंट प्रधानी के चुनाव के लिए वोट बनवाना पड़ेगा, तभी आप इलेक्शन लड़ पाएंगे, अन्यथा आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है। ये आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी सूचना है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि प्रधानी का इलेक्शन लड़ना या कोई बीडीसी भी चुनाव लड़ना चाहता है, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए ये बहुत बड़ी सूचना है। ये अपना वोट ज़रूर देख लें और जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास और आपका नोटूज वगैरह ये सभी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी का वहाँ पर आपसे मांगते हैं। जब इलेक्शन का फॉर्म भरा जाता है तो ये सब डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो ये आप सभी के